नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, इस महाविद्यालय का संस्थापक निदेशक, फाउंडर डायरेक्टर कह सकते हैं। इस कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने वर्ष 2004 में किया। उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना था कि लॉ की एक बेहतरीन पढ़ाई वाराणसी शहर में अगर बीएचयू और विद्यापीठ के बाद कोई स्वायत्त पोषित संस्थान खुला तो शायद हमने इसीलिए खोला कि लॉ की एक बेहतरीन शिक्षा हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को भी दे सके, लेकिन ऐसे छात्रों को दे सके जिनके पास आय का साधन या हो सकता है दूर जाने का साधन संसाधन ना हो। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में इसको खोला गया। जैसा कि नाम विदित हो रहा है, नाम जान रहे होंगे, ये श्री लोकबंधु राजनारायण जी के ऊपर का नाम है, जो खुद बनारस के एक बहुत बड़े राजनेता रहे और बनारस के नहीं, शायद उन्होंने देश में ही अपने बनारस का नाम रोशन किया। उन्हीं की याद में उनके भतीजे श्री सुभाष सिंह जी ने इसका स्थापना किया, जिसपे मैं उनका पौत्र, इसका पूरा सहयोग किया गया इसका निर्माण। वर्ष 2004 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको अप्रूवल मिला LLB 3 इयर्स कोर्स का, और धीरे धीरे प्रगति के पथ पे जब आगे बढ़ा तो वर्ष 2022 में BLLB पंचवर्षीय पाठ्यक्रम को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। लॉ की पढ़ाई हमारे बनारस में कह लीजिए तो बीएचयू और विद्यापीठ में हमेशा से रही है, परंतु स्वायत्त पोषित संस्थानों के नाम पे बनारस में सबसे पहला स्वायत्त पोषित संस्थान लोकबंधु राजनारायण विधि महाविद्यालय। आज धीरे धीरे करते हुए विद्यालय को 22 साल हो गए। 22 साल में लगभग 17-18 बैच निकल चुके हैं, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। हर एक छात्र यहाँ पे एक अपने आप में एक अलग है। उसने ना सिर्फ अपने काम को, अपने व्यवसाय को नाम दिया है, बल्कि इस महाविद्यालय को भी एक अलग आयाम दिया है। आज के इस बदलते युग में मैं देख रहा हूँ कि छात्रों में बहुत दुविधा होती है कि वो लॉ को क्यों चुने, या यूं कह सकता हूँ कि आज भी बाहर के क्षेत्र में जो एक तरह का डायलेमा है, एक तरह की दुविधा है, वो मैं इस पे क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को अगर चुनते वक्त बच्चा ये सोचता है, कोई दुविधा आती है, तो बस वह यह सोचे कि उसके शौक क्या है। अगर उसके शौक ऐसे हैं जो कि वो किसी शौक के साथ ही अपना कोर्स को भी पूरा करे तो बहुत बढ़िया है। सपोज करिए अगर आपके अंदर वाक्पटुता है, आपके अंदर कुछ रिसर्च करने की तरह की कला है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है किसी आपसे जो टीम है, जो आपसे वो समाज में व्यथित हैं, जो परेशान हैं, उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो आप विधिक तरीके से, वैधानिक तरीके से उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। लॉ की पढ़ाई ना सिर्फ आज की जनरेशन में उन बच्चों के लिए जरूरी हो गई है जो लॉ को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, बल्कि मेरा मानना यह है कि लॉ के बारे में आज सर्व समाज को जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह की हमारे इतिहास में देखा गया है या पिछले कुछ वर्षों में देखा गया, संविधान के प्रति लोग कोई भी टिप्पणी कर देता है, पर वास्तव में संविधान क्या है ये वही बता सकता है जो लॉ का स्टूडेंट होगा, ये वही समझ सकता है जो लॉ का विधि का अच्छे से उसने अध्ययन किया होगा। आज हमारे देश में ऐसी छात्रों की जरूरत है जो लॉ का एक सही उपयोग कर सके, तो उसको एक ऐसा टूल बनाए जो सिर्फ ना कि न्याय दिलाए बल्कि समता और समानता का भी उद्देश्य की पूर्ति करे। बस मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि अगर कोई हमारे महाविद्यालय में आ रहा है तो वो ये सोच के जरूर आए, जिस व्यक्ति के नाम इस महाविद्यालय को खोला गया है, जिस व्यक्ति के नाम इस महाविद्यालय की स्थापना किया गया है, वो व्यक्ति ना सिर्फ यहाँ हमारे बनारस का बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक नामचीन चेहरा रहा है। राजनीति में उसने ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, ऐसे काम किए हैं जो वाकई में सराहनीय है, जो यह विदित करता है या प्रमाणित करता है कि अगर विधि की सही शिक्षा हो तो देश में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे हमारे दादाश्री हमारे राजनारायण जी ने किया था 77 और 71 के चुनाव में। अंत में मैं सभी बच्चों को एक बार मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप लॉ के कोर्स को चुने, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो चाहे पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हो, ये आपके रोजगार को, आपकी योग्यता को एक सही दिशा देगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।